तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को सीके ब्रेन फोर्ज में। तो आज हम लोग देखेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी आई है और सबसे ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस पे देखेंगे कि 10+2 पे 10+2 पे कितनी वैकेंसी आई है टोटल वैकेंसी में से। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कितनी वैकेंसी आई है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है। आप लोग ध्यान से देखिएगा टोटल वैकेंसी कितनी है। 6,557 वैकेंसी है। कितनी है? 6,557 वैकेंसी। और इसमें मैथ और फिजिक्स में, जो मैथ और फिजिक्स पे कोई वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी कितनी है? 320 वैकेंसी है। 6,557 वैकेंसी में से टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगी 320 वैकेंसी, जो मैथ और फिजिक्स वाले 10+2 वाले भर सकते हैं। इसी बस 320 को वैकेंसी पे आप लोग भर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा टोटल वैकेंसी कितनी है। 6,557 है और इनमें से मैथ फिजिक्स वाले भर सकते हैं कितना? आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैथ फिजिक्स वाले भर सकते हैं 320 वैकेंसी है मैथ और फिजिक्स के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इनका ग्रेड थर्ड में कितना पेमेंट मिलता है और कितनी एज होती है और टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ग्रेड थर्ड में यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि ग्रेड थर्ड में लेवल 2 की वैकेंसी होती है और इसका पेमेंट कितना है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक पेमेंट 19,900 रुपये। और ये स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है, आप लोग सी एन एक्सन ए होता है। और एज कितना होता है? 18 से लेकर 30 वर्ष तक। और 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है। और टोटल वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 6,234 है। टोटल 6,557 में से 6,234 है। और इसमें भी 6,234 में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 6,557 में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कितने हम यस और एंटी मतलब फिजिक्स और फिजिक्स और मैथ वाले कितनी टोटल वैकेंसी है? 320 वैकेंसी। आप लोग ध्यान से देखिएगा टोटल वैकेंसी कितनी है? 320 वैकेंसी है। तो हम लोग अब आगे देखेंगे कि इसका एज कितना है। जो एससी और एसटी वाले हैं उनका एज आप लोग ध्यान से देखिएगा 5 ईयर्स एक्स्ट्रा है। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा है। अगर 3 ईयर्स, और जो एक्स सर्विस मैन है और यूआर कैटेगरी के हैं 3 ईयर्स, उन्हीं लोगों को भी 3 वर्ष दिया जाए। तो हम लोग किसका देख रहे हैं? ग्रेड थर्ड का देखेंगे। ये तो हम बता रहे हैं तो ग्रेड वन का, ग्रेड थर्ड का देखेंगे। 18 से 30 वर्ष टोटल ईयर्स 18 से 30 वर्ष रहेगा। और उस पर जब 30 वर्ष रहेगा तो उस पर आप लोगों को एससी वाले को 5 साल के लिए छूट मिलेगी। और ओबीसी के लिए भी 3 साल के लिए छूट। और जो अदर होते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल के लिए छूट मिलती है। तो आप लोग देख चुके कितनी कितनी है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस नेगेटिव मार्किंग कितना है, टोटल मार्क्स कितना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आप लोगों को 90 मिनट मिलेगा। और टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 90 मिनट रहेगा और टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। और आप लोग ध्यान से देखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 है। मतलब अगर तीन गलत करोगे जब आप लोग जब रॉन्ग करोगे तो एक माइनस होगा। कितना होगा? एक माइनस होगा। जब आप लोग 3 रॉन्ग करोगे तो एक माइनस होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और आप लोग जो एससी कैटेगरी के एलिजिबिलिटी पास करने की कैटेगरी क्या होती है, एलिजिबल आप लोग जब परसेंटेज कितने मार्क्स लाएंगे तो आप लोग पास रहेंगे, उसके ऊपर जो मेरिट बनती है अलग मेरिट बनती है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि उसके ऊपर कौन सी मेरिट बनती है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि यूआर कैटेगरी 40,
EWS के 40% चाहिए, और OBC के लिए 30%, और SC के लिए भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, SC कैटेगरी के लिए भी 30% चाहिए। कितना चाहिए? 30%। और ST के लिए 25% पास होने के लिए। उसके ऊपर अलग मेरिट बनती है पास होने के लिए। और हम लोग देखेंगे क्या, उसका सिलेबस देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? उसका सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में सेम पैटर्न रहने वाला है, मैथ से आएगा, मैथ और जनरल इंटेलिजेंस से आएगा, और जनरल साइंस से आएगा, और जनरल अवेयरनेस से आएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे मैथ में कितना क्वेश्चन आएगा। 25 क्वेश्चन मैथ में आएगा, और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएगा। जनरल साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा है? जनरल साइंस। 40 प्रश्न आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस का। और जनरल अवेयरनेस का आएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, उनका आएगा 10%, 10 नंबर आएंगे। टोटल मार्क्स कितने के? 100 मार्क्स और 100 नंबर के रहेंगे। 100 मार्क्स 100 नंबर के रहेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कितने मार्क्स के कितने नंबर के रहेंगे? 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 नंबर के रहेंगे। और निगेटिव मार्किंग आप लोग देख ही चुके, आप लोग निगेटिव मार्किंग देख ही चुके। निगेटिव मार्किंग कितना होगा? 1/3 होगा। और सिलेबस एकदम सेम, सिलेबस एकदम सेम दिया है। आप लोग ध्यान से, सिलेबस एकदम सबका, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM LCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम नंबर, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, और अलजेब्रा आएगा, और ज्योमेट्री भी आएगी। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो और साइंस में एकदम सेम। रीजनिंग में आप लोग देख लीजिएगा कि रीजनिंग में भी सेम आएगा। रीजनिंग में भी इनलॉग से आएगा, अल्फ़ाबेटिकल से आएगा, नंबर सीरीज से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, मैथमेटिक्स से आएगा, ऑपरेशन है, रिलेशनशिप से आएगा, सिलोक्स से आएगा, और जम्बलिंग से आएगा, वेन डायग्राम से, डाटा इंटरप्रिटेशन से आएगा, सफिशियंसी, कंक्लूजन से आएगा, डिसीजन मेकिंग से आएगा, सिमिलरिटी और डिफरेंशिएशन, एनालिटिकल और एजिंग से आएगा, क्लासिफिकेशन। आप लोग ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन डायरेक्शन से भी आएगा। कहाँ से आएगा? डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट से आएगा। तो आप लोग ध्यान से, और जनरल साइंस में पूरा डिटेल्स से आएगा। 10 क्या दिया है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि जो जनरल साइंस से क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है जनरल साइंस में, साइंस ऑफ द 10th स्टैंडर्ड लेवल, मतलब पूरा एकदम डिटेल से आएगा। पूरा साइंस का जो है 10 स्टैंडर्ड लेवल का आएगा क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से, और जनरल अवेयरनेस में आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, टेक्नोलॉजी से, साइंस से, स्पोर्ट्स से देख लीजिए, कल्चर से, पर्सन ऑफ इकोनॉमिक्स से देख लीजिए, पॉलिटिक्स से कुछ आएगा, और अदर क्वेश्चन, अदर भी पोर्सन से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देख चुके। तो मैथ में पूरा टोटल हम आप लोगों को बता चुके। ये सब मैं केवल किसको बताया हूँ, आप लोग समझ रहे हैं? ये सब जो बताया हूँ मैं केवल ग्रेड 3rd वालों के लिए बताया हूँ। ग्रेड 3rd वालों के लिए कितने टोटल वैकेंसी है आप लोग जान चुके, 320 वैकेंसी है। और हर अलग अलग जोन में 300, टोटल मिला के 320 वैकेंसी है केवल मैथ फिजिक्स वाले के लिए। मैथ फिजिक्स वाले के लिए टोटल 320 वैकेंसी है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि किस जोन में कितने कितने वैकेंसी है, उस हिसाब से आप लोग भरिएगा। तो अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को भी फॉलो करना। ऐसे देखो, इसी चैनल पे आप लोगों को क्या लिखा है, इसी चैनल पे आप लोगों को, इसी चैनल पे क्या नाम है, CK ब्रेन फोर्ज। इसी चैनल पे CK ब्रेन फोर्ज चैनल पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को टेक्नीशियन का जो आया है प्रीवियस ईयर में, जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला है, सेम उसी पैटर्न पे आप लोगों को देखने को बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। भाई मेरिट बहुत हाई जाती है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और चैनल को, कौन सा चैनल है, CK ब्रेन फोर्ज, इसी चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। और आप लोगों को शॉर्ट तरीके से आप लोग बताया जाएगा सब, रीजनिंग, मैथ, साइंस जो भी है आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल को फॉलो कर लेना। तो
जय हिंद दोस्तों।